हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। आज मैं सुबह आया तो मेरे को महाराष्ट्र की याद करा दी, जिनके घर पर हम रुके। महाराष्ट्र मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि वहां के भक्तों में दीनता बहुत है, सरलता बहुत है। श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी कौन है? आप सबने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जिनका सत्संग सुनते थे, जिनकी कथाएं सुनते थे, जिनको जाके प्रणाम करते थे, वो थे श्री तुकाराम जी महाराज। लेकिन उनकी पत्नी दिन भर लड़ती थी उनसे, इतना लड़ती थी, इतना लड़ती थी, इतना लड़ती थी कि श्री तुकाराम जी महाराज अंतर्निष्ठ हो गए। बिल्कुल ऐसे हो गए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब पत्नी उनको बुरा बोले, भला बोले, कई बार तो हाथ भी उठा देती थी, लेकिन तुकाराम जी को बुरा क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं समझेगा। यही तो भक्ति सिखाती है। तृणादपि सुनीचेन, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कभी विशाल वृक्ष बनने का प्रयास मत करना, क्योंकि आंधी आती सबसे पहले गिरेगा। सदैव तृण बनने का प्रयास करो। कितना भी सैलाब आ जाए वो तृण हिलता नहीं है, इधर होगा लेकिन उखड़ेगा नहीं। छोटी घास वो तूफान में उड़ती है क्या? नहीं उड़ती। वो घास इधर उधर होती रहेगी लेकिन उखड़ेगी नहीं। और विशाल वृक्ष टूट के गिर पड़ता है। इसलिए तृणादपि सुनीचेन, भक्ति मार्ग में आ रहे हो तो भक्ति मार्ग में आके दीन बनना सीखो, सहज बनना सीखो, सरल। हमको केवल दुनिया से प्रेम मिलता है ना, खूब गालियां भी मिलती है, खूब बुरा भला भी बोलते हैं, अनर्गल भी बोलते हैं, जो मन में आता बोलता है, बिना जाने बोलते हैं, हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि यही तो सीख रहे हैं यहां से, तृण के समान। तो श्री तुकाराम जी महाराज, एक बार उनकी पत्नी आई और आके बोली, लो ये कुछ गन्ने हैं, इनको बेच के आओ, और बेच के इतना पैसा बनेगा लाके मेरे हाथ पर दे देना। तुकाराम जी बोले ठीक है देवी, जाता हूं। उस समय पर कैंडीज तो होती नहीं, टॉफी तो होती नहीं, मिठाई तो होती, गन्ना ही मीठा होता था बस। तो जैसे ही गन्ना लेके निकले तो तुकाराम जी के पीछे छोटे छोटे बच्चे चलने लगे, बाबा दे दो, बाबा हमको दे दो, बाबा एक दे दो। तो श्री तुकाराम जी, इतना दया आ गई उनके चित्त में, बालकों को वो गन्ना बांटने लगे, तू भी ले जा, ये ले, तू भी ले जा, अच्छा तेरे को भी चाहिए, तू भी ले जा, सबको बांट दिया। 12-13 गन्ने में से एक बचा बस। लौट करके जब आए तो पत्नी इतनी खुश हो गई उनकी देख करके, सारे बिक गए, एक बचा है, लाओ लाओ लाओ, इतने गन्नों का इतना पैसा बना होगा, मेरे हाथ पे रखो। तुकाराम जी ने वो बचा हुआ गन्ना रख दिया। बोले देवी यही बचा है। बोले पैसे कहाँ हैं इतने सारे? बोले पैसे थोड़ी, वो तो छोटे छोटे बच्चे आए, मैंने सब में बांट दिए। पत्नी को इतना गुस्सा आया, उसने उसी गन्ने को घुमा के दिया उनकी कमर पर। जैसे ही कमर पर घुमा के दिया तो गन्ना टूट गया। तो तुकाराम जी इतने खुश हो गए, मेरी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है। क्यों? मैं सोच रहा था एक ही बचा है, 2 लोग कैसे खाएंगे, तूने बढ़िया तोड़ के 2 कर दिए। आहा, कितनी बुद्धिमान हो। मैं अपमान कर रही हूं तुम्हारा, तुमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुकाराम जी महाराज बोले, मैं हूं कौन जो मेरा सम्मान हो? मैं हूं कौन जो मेरा अपमान हो? क्या है ऐसा मेरे पास जिससे मैं सम्मान के आदि में रहूं? और क्या है ऐसा मेरे पास जिससे मैं अपमान से दुखी हो जाऊं? ये आंखें देखती हैं क्योंकि ठाकुर जी दिखाते हैं, जिस दिन चाहेंगे अंधा कर देंगे। मेरे वश में मेरी आंखें नहीं है तो फिर मैं अभिमान इन आंखों का क्यों करूं? मेरे कान मेरे वश में नहीं, जिस दिन चाहेंगे बहरा कर देंगे। और ये होता ही है। जैसे जैसे समय निकलता है हम अंधे होते चले जाते हैं, बहरे होते चले जाते हैं, गूंगे भी होते चले जाते हैं, सारे दांत टूट जाते हैं, बोला ही नहीं जाता है। जितने तन के चले थे उतने ही झुकते चले जाते हैं। आंखों पर पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान तब आप कर सकते हो जब आप अपने शरीर को आज्ञा दे दें कि हे शरीर, तेरे को पढ़ाया लिखा करके मैं न्यूजीलैंड लेके आया, इतनी मेहनत करके डॉलर कमाए, घर बनाया, महंगी महंगी गाड़ियां ली, तू मेरी एक बात नहीं मानेगा क्या? चल अब बूढ़ा नहीं होना, तू मानेगा? शरीर नहीं मानेगा। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान उस पर किया जाता है जिस पर आपका अधिकार
पर जो शरीर आपकी एक नहीं सुनता है उस पर अभिमान क्यों करते हैं? इसलिए पिताजी सबसे पहली बात कि व्यक्ति अहमत्व का त्याग कर दे। आज से ही आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं कुछ हूं। बहुत दीन बन जाइए, बहुत सहज बन जाइए, बहुत सरल बन जाइए, फिर देखना 50-60% दुख तो आपके यहीं खत्म हो जाएंगे। अब दूसरे दुख का कारण क्या बनता है? दूसरे दुख का कारण है ममता। लेकिन मेरे मन ऐसा कहता है कि अहमत्व निकल गया तो ममता भी चली जाएगी। ममता किसको कहते हैं? ये मेरा है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, सब कुछ मेरा है। ये ममत्व दूसरा दुख का कारण होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि आप यहां से निकले, बाहर निकल करके जैसे ही आप मेन रोड पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? फुटपाथ पर कोई धुआं उड़ा रहा था। धुआं उड़ाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या बात है? बुरी बात है। लेकिन आपने उसको टोका क्यों नहीं? क्योंकि अपना नहीं है। लेकिन उन्हीं में ही कोई अपना हो, आपके चाचा का बेटा हो, आपका ही बेटा हो, आपका बेटा होगा तो क्या करोगे? तुरंत महाराज हैंड ब्रेक खींच करके उतर करके 2 झापड़ दोगे, निकाल के फेंकोगे, घर पे ले जाके उल्टा उसको मारोगे, पत्नी से शिकायत करोगे, बहनों से बोल दोगे, सब उसको डांटेंगे, फटकारेंगे। क्यों? वह बुरी बात आपको बुरी कब लगी? जब अपने ने की। कोई पराया करे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब हम फ्लाइट में आए, पूछो मत महाराज। बस सात्विक जीवों का विदेश जाने में सबसे बड़ा दुख का कारण है कि फ्लाइट में जो हमारे पास तो लाल जी, अच्छा न्यूजीलैंड लाल जी भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे, पिछली साल आए थे, पर अब जब से हम चतुर्भुज हो गए तब से लाल जी वहीं जाते हैं जहां चारों भुजाएं मिलें। तो लाल जी आए हैं न्यूजीलैंड भी, तो लाल जी को लेकर के आए। रास्ते में जब भोजन तो नहीं बोलना चाहिए उसको, खाना, जब खाना परोसा जाता है, अच्छा जिस फ्लाइट में भारतीय हूँ वहां फिर भी चल जाती है चीज, जैसे इंडिया से सिंगापुर आए तो उसमें भारतीयों की संख्या ज्यादा है तो फिर भी ठीक है, वो लोग सब वही भारतीय भोजन करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड से जो यहाँ की फ्लाइट थी, वो सिंगापुर से जो यहाँ की फ्लाइट थी, उसमें तो एक भी, हम 3-4 भारतीय होंगे बस, 1-2 वैष्णव और थे, बाकी तो सब गोरे थे। वो तो क्या ही खाते हैं पता नहीं, इतनी दुर्गंध, मतलब कभी कभी तो लगता है कि इमरजेंसी गेट तोड़ के बाहर कूद जाए क्या। उस समय रक्षा करती है, ठाकुर जी के चरणों का इत्र इस पे लगा लेते हैं, ऐसे बैठे रहते, फिर उनको भी अजीब लगता है कि ऐसे क्यों बैठे हैं। हमारे एक पंडित जी थे, उनके वो तो इकोनॉमी में बीच वाली में और बैठे, 2 इधर 2 इधर बीच में, तो उनको ऑफर और कर रहे थे, यू डोंट वांट टू ईट समथिंग। अरे देख तो लो तुम क्या खा रहे हो भाई। तो और फिर उसके बाद में शरबत पीते हैं, कड़वी वाली। एक बार की बात है, मेरे को आज याद आई बहुत टाइम बाद, मैं पिताजी के साथ आ रहा था वापस नॉर्थ अमेरिका से, तो हमारे बगल में एक चाइनीज बैठा था। अब वो खावे कम पिए ज्यादा, पीते 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 भागवत में भगवान कहते हैं शरीर जर्जर होना है, ये उसको पता लगने लगेगा केवल ये दुस्वभाव आने से ही। शरीर की पीड़ा भी उसको ये लगेगा कि ठीक है जीवित रहने के लिए औषधि लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है, पर उसकी पीड़ा से बहुत चिंतित नहीं रहेगा। हमारे वृंदावन के अधिकतर महापुरुष गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। ऐसे ऐसे रोग हैं कि उन रोगों का उपचार भी नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ के कई महाराज जी ऐसे, वो दवाइयां भी नहीं खाते। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी वो औषधि नहीं लेते। अब बन जाता है कोई ना कोई रोग, डॉक्टर कहता महाराज जी औषधि तो लेनी पड़ेगी ना, औषधि नहीं लेंगे, पता नहीं है किसने बनाई होगी, कहाँ बनी होगी, कैसी बनी होगी, इसको लेंगे रोग तो ठीक हो जाएगा लेकिन भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी, दवाई नहीं लेते।
लेकिन उनकी कथाएं सुनो, उनके सत्संग में बैठो, उनकी बातें सुनो, वो हजारों मानसिक रोगियों को प्रसन्न कर देते हैं, स्वयं रोग में होते हुए भी। क्यों? क्योंकि अहमत्व नहीं है, ममत्व नहीं। तो इन दो चीजों पर जिस व्यक्ति ने काबू कर लिया, उसको संसार की कोई ताकत दुखी नहीं कर पाएगी। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चन् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। कहते हैं कि जो इन दो चीजों को चित्त में ले आता है, अहमत्व और ममत्व से बचने लगता है, उसको संसार कैसे लगने लगता है? बोले क्षण भंगुर, जैसे बबल्स, एयर बबल और वाटर बबल्स कैसे होते हैं, स्पर्श कर दो तुरंत फूट जाते हैं। संसार ऐसा ही है, वो कितने दिन का है कुछ पता नहीं है। मुझे पता चला आज ही कि न्यूजीलैंड में यहाँ पास में एक वोल्केनो है। तो आज सुबह बात चल रही थी कि महाराज जी वो जानवर तो इसलिए दिख गया, आपको प्रणाम करने आया होगा, ब्रज से आए वो तो इसलिए आ गया आपको प्रणाम। तो जैसे ही बताया वोल्केनो, तो एक बोले कि महाराज जी कहीं वो आपको प्रणाम करने नहीं आ जाए। वोल्केनो ये जान के कि ब्रज से आए भाई, इनको प्रणाम करने में तो सब नष्ट हो जाएगा। तो एक वोल्केनो है यहाँ पर, और फिर बहुत सारी बातें सुनी। कोई बोल रहे थे 250 वर्ष का जीवन है, कोई कह रहे 1000 वर्ष का जीवन है न्यूजीलैंड का, वो जिस दिन फट जाएगा उस दिन सब पानी में चला जाएगा। पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक ही थे, बीच का सब पानी में डूब गया, सब बातें कर। पर ये केवल एक जगह की बात नहीं है, पूरा विश्व ऐसा है, हम सबका जीवन ऐसा ही है। क्षण भंगुर पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम। एक ही तरीका है, बोले क्या? जितने दिन हैं शेष जीवन के बचे, उतने जीवन में बस केवल भगवान नाम। कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। बस ये कीर्तन करने वाले ही प्रसन्न रह सकते हैं, ये कीर्तन में रहने वाले ही, कथाओं में रहने वाले, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। होते तो बहुत हैं, लेकिन इनको अनुभव नहीं। मैं कहा करता हूँ कि भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन यहाँ लगता है कि नहीं लगता? लगता ही होगा। उसके लगने के बाद में काट दो, फाड़ दो, तोड़ दो, कोई पता ही नहीं चलता। क्यों? सुन्न हो जाता है। ऐसी ही भक्ति भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। तिलक लगाते ही, कंठी पहनते ही, गुरु मंत्र प्राप्त करते ही सब सुन्न हो जाता है। संसार फिर आपके साथ किसी भी हद तक चला जाए, प्रभाव नहीं होगा। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया।
पटवारी कहे, कोई मोहन कहे, कोई छलिया कहे, कोई कपटी कहे। गोपियां कपटी कहती है ठाकुर जी को। कपटी कौन? जो कपट करे। पर कुछ लोग आजकल कह रहे हैं जगन्नाथ ऐसे एक भक्त। नेक्स्ट सुनो भैया, एक कुछ सुनो। अच्छा, हमको स्ट्रिक्ट वार्निंग एक मिली है कि हम 9 बजे से ऊपर कथा नहीं कर सकते। हमको 9 बजे तक विश्राम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जितना टाइम मिले